विराटनगर में साहब चिकित्सा का तो इतना निचला स्तर बैठ चुका जिसका कोई सीमा नहीं है। किसानों की हालात भी बेहाल है, ना इस समय पे यूरिया उपलब्ध हो रहा है, ना ही कोई बीज उपलब्ध होता है। किसान आते हैं, लाइन ही लगाते हैं। लाइन लगाने का इस डबल इंजन की सरकार का एक प्रोपोगंडा है, जब भी देश में कोई बात हो तो लाइन में लगा दो पूरी जनता को। तो किसान भी इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। शिक्षा का तो बिल्कुल बेहाल है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, छोटे स्कूलों में बहुत सारे स्कूल सरकार ने बंद कर दी, कुछ भी नहीं है। शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। आज जैसे जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, वो आपकी जगह बिल्कुल सही थे, उन्होंने बिल्कुल सही किया। उन छात्रों का संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाया। आगे भी मैं तो चाहता हूँ कि नितिन गडकरी के खिलाफ भी ऐसा ही एक धरना प्रदर्शन हो, जिन्होंने देश की गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दलित पत्रकार से राहुल कुमार और आज हम हैं विराटनगर विधानसभा में, जो कि बैरोड कोटपूतली ज़िला लगता है। और यहाँ आम जनता जो बैठी है, हम इनसे बात करेंगे यहाँ के क्या वर्तमान में क्या समस्याएं हैं यहाँ पर और कितना क्या विकास हुआ है यहाँ पर अभी तक। इन सभी समस्याओं को और विकास के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर, और हम रोज़गार के मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे। आइए जनता से बात करते हैं। आज हम विराटनगर विधानसभा में मौजूद हैं, जनता से पूछते हैं धरातल की यहाँ की सच्चाई है क्या। नमस्कार साहब, आपका नाम? मेरा नाम साहब पूर्ण सैनी। तो पूर्ण सैनी जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हाल फिलहाल में जो समस्या से संबंधित जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं? सर्वप्रथम सर, मैं आपका इस विराटनगर की पावन धरा पर जो आप आए हो, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं मैं कि इस बीजेपी के 2.5 साल के जो शासन में आप पहले पत्रकार हो जो मतलब ज़मीनी स्तर पर भाई एक क्षेत्र में, जैसे आप चुनाव सामने है, ऐसे मान लो भाई हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आपको नवंबर से पहले चुनाव फ्री करने हैं, तो मतलब 2.5 साल का शासन हो चुका है बीजेपी सरकार का, इस डबल इंजन सरकार का। लेकिन तक आज आप हिम्मत करके पहले पत्रकार हो जो आप फील्ड पे आए हो कि समस्या क्या है क्या नहीं। तो सर, मैं पहली समस्या तो देखो चिकित्सा का जो हमारा मामला है ना, देखो विराटनगर में साहब चिकित्सा का तो इतना निचला स्तर बैठ चुका जिसका कोई सीमा नहीं है। आप जाके अगर आप विजिट करोगे ना हमारी CSC में, ज़्यादा दूर नहीं, आपके पास ही है, आप जाके देखो तो मतलब जो आज की जो समय में जो ज़रूरत होनी चाहिए ना पेशेंट को, जैसे पेशेंट को बाहर से भी आते हैं दूर से भी आते हैं, मतलब जो पिछले साल के जो शासन में जो विकास कार्य हुए थे उसके अनुरूप अभी तक 10% भी नहीं हुआ। और वो अभी डीके आगे घूम रही है कि हमने डबल इंजन सर इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। आप चाहे किसी से पूछ लो, ये पूरा स्टैंड अपना खुला है, किसी से पूछ लो, आम जनता का आप भी पूछ सकते हो। नहीं, जो और पत्रकार आते हैं ना वो तो सब सेट हो के आते हैं, आपको बता दूं मैं, जो उनके जो लिमिटेड आदमी उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से बात पूछेंगे। लेकिन आपका मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, अभी यहाँ वर्तमान विधायक हैं कुलदीप धनखड़ जी, जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने कितना क्या विकास करवाया है अभी? देखिए साहब, जो पिछला आंकड़ा है ना 2018 का और 2023 का, आप अगर आप विकास का अनुपात देखोगे ना, तो जैसे अपना MDR रोड का ले लो आप, पिछले जो कार्यकाल में जो हमारे विकास पुरुष साहब थे, जो आप जनता की आवाज़ आप किसी से पूछो ना, उनको विकास पुरुष नाम से ही बोलेंगे। आज विराटनगर में आप विधानसभा कहीं चले जाना, बच्चा भी उनको विकास पुरुष के नाम से ही बोलेगा। उन्होंने अपने शासनकाल में MDR में साहब 7 MDR सैंक्शन किए थे, जो एक रिकॉर्ड है एक विधायक होने के नाते। एक इतना 7 MDR रोड आना बहुत काबिल तारीफ है। और जो उनके जो कार्यकाल में जो रोड सैंक्शन हुए थे उनकी सब NOC पेंडिंग थी, जैसे अपना 5 डाल को वार्ड मोड़ से हुआ था। तो ये मतलब इंदिराज गुजर का साहब ढंग का आज भी विकास का चल रहा है। आप शायद जाके देख, जो पावटा छितौली का रोड है ना, जिसकी NOC अटकी हुई थी, ये इंदिराज गुजर का ही रोड है। MDR जो पास किया था ना, जो पावटा रोड से बावड़ी तक का, उसका काम अभी तक चल रहा है। इस डबल इंजन की सरकार में भी कांग्रेस का ही काम चल रहा है, आप देख सकते हो। चाहे आप जैसे कुआड़ा मोड़ से आप जाना पाछू डाला का, जो अपना जो देवली का स्टैंड है वहाँ से जो NOC अटका हुआ था उसका, तो आज मतलब पूर्व विधायक के मेहरबानी से वो काम हुआ है। और आप चाहे जाके देख लो, वर्तमान में विधायक जी का ही काम चल रहा है। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर पेयजल की क्या, पानी की क्या समस्या है इधर? पानी इंदिरा जी के द्वारा लाया गया है विराटनगर के अंदर, जो एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहा है। वर्तमान विधायक जी की तरफ से पानी के लिए कोई और नहीं किया गया, सुविधा नहीं की गई है। और अब पानी है जो इंदिरा जी का लाया हुआ है, इनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया पानी के लिए। अगर मैं किसानों को लेकर बात करूं तो किसानों के क्या हालात है इधर?
किसानों की हालात भी बेहाल है, ना इस समय पे यूरिया उपलब्ध हो रहा है, ना ही कोई बीज उपलब्ध होता है। किसान आते हैं, लाइन ही लगाते हैं। लाइन लगाने का इस डबल इंजन की सरकार का एक प्रोपोगंडा है, जब भी देश में कोई बात हो तो लाइन में लगा दो पूरी जनता को। तो किसान भी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। और अगर मैं शिक्षा के बारे में यहाँ पूछना चाहूँ तो स्कूल और कॉलेजों की क्या स्थिति है यहाँ पर? कॉलेज का निर्माणाधीन है, ऐसा है, लेकिन शिक्षा का तो बिल्कुल बेहाल है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, छोटे स्कूलों में बहुत सारे स्कूल सरकार ने बंद कर दी, कुछ भी नहीं है। शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। मुझे तो लगता है सरकार के पीछे शिक्षा के मामले को लेकर फिर से जो ये अभी चल रहा है, तो उसी प्रकार से एक बार फिर से दोबारा से चलना चाहिए। आज जैसे जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, वो आपके जगह बिल्कुल सही थे, उन्होंने बिल्कुल सही किया। उन छात्रों का संघर्ष को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाया। आगे भी मैं तो चाहता हूं कि नितिन गडकरी के खिलाफ भी ऐसा ही एक धरना प्रदर्शन हो, जिन्होंने देश की गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो यहाँ के पूर्व विधायक थे इंदिरा सिंह गुर्जर जी, जो कांग्रेस से थे, उनके टाइम में कितना क्या विकास हो पाया? देखो, जो भी इस विराटनगर विधानसभा में विकास हुआ है वो हमारे पूर्व विधायक इंदिरा जी गुर्जर की ही देन है। उनकी ही देन है कि सबसे पहले वो 2018 में सत्ता में आए। उन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि विराटनगर में मैं सरकारी कॉलेज लाऊंगा। वो सबसे पहले विराटनगर जब ही आए जब सरकारी कॉलेज उन्होंने सैंक्शन करवाई, पहले बजट में ही। फिर उन्होंने 7 MDR, जो एक ऐतिहासिक वो है, किसी आज तक विधायक ने 7 MDR, ये आप सामने ही देख रहे हो, ये हमारा ये जो मेन बस स्टैंड का जो रोड है, ये खड्डे भर, ये हमारा जीना यहाँ दुश्वार था बिल्कुल। यहाँ विराटनगर से बाहर का जो आता था कि ये विराटनगर कहाँ कस्बे, ये है तो नाम का नगर पालिका, पर इसकी स्थिति बदतर से बदतर है। या ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो शायद ग्राम पंचायत भी बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल ऐसा चरम पर है। यहाँ पिछले दिनों हमारे एक EO साहब थे, उनकी अटदर्मी इतनी थी कि हमारे जो सम्मान्य पार्षद गण हैं उनको भी कमरे में शायद पर्ची से जाना पड़ता था। ये हमारे विराटनगर के एक दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपको पत्रकार महोदय एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारे विराटनगर की हालत ये है कि हमारे विराटनगर वासियों ने हमारे जो सम्मान्य विधायक महोदय हैं कुलदीप जी धनखड़ साहब, उनको 7000 वोट दे दिए। पर जो 7000 वोट के बदले में हमको थोड़ा सा काम भी चाहिए, तो वो काम हमको दिख नहीं रहा है। उप जिला अस्पताल नाम का बना दिया, ये बुरी हालत है। ये सुनो, छोटी से छोटी एक CBC की जांच होती है, वो भी आए दिन ख़राब रखते हैं। और जो अगर किसी मरीज़ के कुछ अगर लग भी जाए तो रेफ़र कर देते हैं उप जिला अस्पताल में। जो डॉक्टर हैं, ये नाम का अस्पताल है उप जिला अस्पताल, डॉक्टर है कमरे पे नहीं बैठते हैं, कमरे पे बैठते हैं तो OPD टाइम के अपने कमरे पे बैठते हैं। बहुत बुरी हालत है। एक सोनोग्राफी, जो एक लेडीज़ को जब गर्भवती होती है तो 9 महीने में 3-4 बार चाहिए होती है, तो बड़ी लूटखोर मचा रखी है इन्होंने। जैसा कि अब मैं यहाँ पर रोज़गार के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। यहाँ के जो युवा हैं उन्हें रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है या यहाँ रोज़गार उपलब्ध हो पाता है उनको? देखिए सर, जो विराटनगर की जो नगर पालिका परिधि है ना, तो इसमें तो हमारे जो लोकल है, जैसे कोई कुछ छोटा मोटा धंधा अपना तो कर रखे हैं, ठीक है साहब। पिछले साहब जो कार्यकाल में साहब अपना जो भीलवाड़ी ना भी रिको स्वीकृत हुआ था, जो बीवास गाँव है, इसमें रिको आता था। तो सर उस रिको से हमारे उम्मीद जगी थी कि जैसे 150 आदमियों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन सर वो भी जैसे लास्ट के शासन में जाते जाते जैसे 2022-23 के अंदर वो रिको भी साहब ठंडे पस्ती में चला गया। इन्हें साहब पिछले कार्यकाल में जो पूर्व विधायक साहब थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था रिको लाने का, और सर बियास में स्वीकृत भी है। आप अगर हो तो आप सब देख लेना, जो बियास के अंदर है, जैसे अपनी पूरी जैसे सवाई से चला का भूमि है, उसके ध्यान में रखते हुए साहब ये पूरा प्रस्तावित है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि वो जो अभी इनका 2.5 साल चल रहा है, अब ये देखता है जो फिलहाल अब विधायक साहब करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। तो साहब रोजगार का तो यह है कि किसी को जयपुर जाना पड़ रहा है, किसी को दिल्ली जाना पड़ रहा है, किसी को क्या करना पड़ रहा है। अब साहब जो मेड पंचायत समिति बनी है, जो तहसील बनी है, सब पहले जैसे 150 हम साहब मेड कुंडला से विराटनगर आते थे, ठीक है साहब। अब ये मेड साहब पंचायत समिति बनने से साहब जैसे पूरा विकास ठप हो जाएगा। मेड कुंडला का आदमी विराटनगर का ही नहीं क्यों आएगा बताओ?
जैसे प्रशासन वहाँ पे मिलेंगे तो विराटनगर क्यों आएगा? तो साहब विराटनगर को सीधा बना दिया साहब, तो बाईपास काट दिया। और वर्तमान साहब विधायक का कोई विराटनगर के लोकल पे कोई रोड मैप का भी नहीं है, कोई विकास मॉडल का भी नहीं है। ये सर क्या है कि पर्ची की सरकार है, कोई मतलब ये नहीं। कागजों में चल रही है और इनके धरातल पर कोई ऐसा कोई काम नहीं दिखा। ये केवल जनता को बरगलाने का काम करते हैं। परमित करेगा काम। ये कहते हैं कि हम ERCP, ये केवल एक ढकोसला है। ये कहते हैं 2028 में रामगढ़ बांध में पानी लाएंगे। हमारे विधायक साहब ने ये कहा था कि चितौली का बांध जुड़ गया, आज तक वो एक MOU दिखा नहीं पाए कि हमारा चितौली का बांध जुड़ गया। ये केवल पर्ची, ये गुमराह करते हैं जनता को। जो भी हमारा विकास हुआ है ये इंदिरा जी की देन है। जो भी सड़कों के मामले में ले लो और चिकित्सा के मामले में ले लो, शिक्षा के मामले में ले, शिक्षा का तो और भी बुरा हाल है। अभी मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, समय समय पे जनता की मांग उठाता रहता हूँ। अभी पिछले दिनों में हमने एक बात उठाई थी कि ये जो क्या है कि ये इम्प्लीमेंट किसी आदेश को ये जो पर्ची की सरकार है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती है। अभी पिछले दिनों ये एक आदेश इन्होंने निकाला है कि ये जो प्राइवेट निजी स्कूलें हैं, ये किताबों के नाम पर एक लूटखोर मचा रखा है इन्होंने। ये क्या है कि बच्चों के नाम से, किताबों के नाम से 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दे रखे हैं। अभी 2-3 दिन पहले माननीय इस BJP सरकार ने एक आदेश निकाला है, जो राजेश जी यादव हैं, शिक्षा के ACS हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उनके खिलाफ मान्यता रद्द की और शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाएगी। पर ऐसा कुछ मेरे को प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हम खुद ग्राउंड लेवल पे गए हैं, माननीय कलेक्टर महोदय पे जन सुनवाई पे किए हैं, हमारे CBO साहब से, SDM साहब से हम खुद व्यक्तिगत पेश हुए हैं। पर इन्होंने क्या है, ये इनका जवाब देखो, आप सुनो, सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। ये ऐसी बातें करते हैं ये लोग, ये धरातल पे काम नहीं करते हैं और बस ये तो कागजी आदेश है इनके पास कोई काम नहीं, कोई विजन नहीं है। ये पर्ची की सरकार है, राजस्थान में पूरी तरह फैल चुकी है। अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पर ये छात्रों ने आंदोलन किया है। उनकी केवल एक ही मांग थी, कोई भी विभाग हो उसकी एक जवाबदेही तय हो। केवल उस बात का इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। ये बच्चे थे जंतर मंतर पे थे, ये केवल एक ही बात कर रहे थे कि शिक्षा पे जो धर्मेंद्र प्रधान जो एक जवाबदेही बनती थी, वो एक जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे थे। ये हठधर्मी सरकार है, ये एक तानाशाही सरकार है। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है, लोकतंत्र में जनता को सुना जाता है। जनता में किसी बात की अगर नाराज़गी है तो उसको जाके सुनना चाहिए। ये हठधर्मी सरकार है, ये बिल्कुल फेल सरकार है, ये युवा विरोधी है, ये जनता विरोधी है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। ये बिल्कुल आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, जनता इनसे त्रस्त है। और साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? वर्तमान विधायक कुलदीप धनखड़ का मेन एजेंडा था चुनाव का, अब मैं विराटनगर को जयपुर जिले के अंदर जुड़वा के रहूँगा मेरी सरकार आते ही, और मेरे को जीतने विराटनगर में। आज जीतने के 2.5 साल हो गए, उसके बाद में विराटनगर कोटपुतली में ही है। अभी तक इस बोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना के और जीता गया चुनाव कुलदीप धनखड़ के द्वारा। और क्या समस्या है और बताना चाहेंगे यहाँ पर? एक ये इसको चितौली बांध को जुड़ने का था, अभी तक जुड़ा नहीं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी आके और धन्यवाद लेके चले गए जुड़ने के लिए, जबकि अभी तक जुड़ा नहीं है बांध। क्या है कि जनता में इतना आक्रोश है कि हम क्या है कि मीडिया के सामने कहना नहीं चाहेंगे आप सब कि जनता ये क्या है आक्रोश से भरी हुई है पत्रकार महोदय। इसलिए क्या है कि अब इनका जाना तय है, निश्चित है, क्योंकि जनता क्या है कि इनसे त्रस्त हो चुकी है हर मामले में। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था कैसी है? शिकायतों की सुनवाई टाइम से होती है या क्राइम रेट यहाँ कितना है? इस मुद्दे पर अगर मैं आपसे जानकारी आपको बता दूं, मैं एक सोशल वर्कर हूं, पार्टी का मैं एक प्रवक्ता हूं, ब्रजमोहन सैनी नाम है मेरा, नगर कांग्रेस प्रवक्ता हूं, मगर मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। हम क्या है कि हम गांव की जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा से हो, नशे से हो और भ्रष्टाचार से हो, हम समय समय पे उठाते रहते हैं। हमारे विराटनगर में इस समय एक नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, युवा लिप्त हो रहे हैं नशे में, स्मैक जैसा कारोबार हो रहा है यहाँ। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल विराटनगर से अभी माननीय गत दिनों में माननीय डिप्टी साहब के पास गया था, तो डिप्टी साहब ने ये कहा कि बड़ा दुख होता है सुन के कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वर्कफोर्स की कमी है।
तो ये क्या जनता ऐसे जवाबों से क्या है कि त्रस्त हो चुकी है। ऐसे जवाब नहीं चाहिए जनता को क्या धरातल पे काम चाहिए। आजकल का युवा नशे में जा रहा है, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखो साहब, आज के टाइम में एक तो अशिक्षा, एक बेरोजगारी। अगर इंसान को साहब सही प्रकार से रोजगार तो नहीं पिलाएगा, देखो वो घर वालों से परेशान रहता है। जैसे 15-20 साल उम्र आदमी की हो जाती है, और अगर जैसे शिक्षा भी कर ली, जैसे बीए कर लिया, बीएड कर लिया साहब, अगर उसको नौकरी नहीं लगी साहब, वो न तो मजदूर करने लायक रहेगा, ठीक है साहब। तो साहब वो बेरोजगारी आदमी को साहब कहीं ना कहीं साहब जो गलत काम करने के लिए मजबूर करती है। आपको बता दूँ, अगर जनप्रतिनिधि एक सच्ची भावना से अपना क्षेत्र का विकास करे, जो साहब विधानसभा जो आदमी शपथ लेता है ना, उस शपथ के अनुसार अगर विधानसभा में एक अपना घर परिवार मान के विकास करे, तो साहब मतलब ये जो सवाल आप बात बता रहे हैं साहब, इस वजह से हम लोग लोकल स्तर पर, जैसे एसडीएम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर जैसे होना चाहिए साहब, जागरूक सरकार के माध्यम से। जैसे प्रशासन ने भी अपना वो रहे, युवा कार्यकर्ता इनसे भी लोग। और सर हमारे जो सत्यनारायण भाई साहब, ये आपको बताएंगे और विस्तार से। साहब जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सरकार टाइम पे जो सरकारी भर्तियां जो होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं, क्या सरकार टाइम पे पेपर करवा रही है और वो सही तरीके से सिस्टम से हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहे हैं, सही टाइम से नहीं हो रही है। और जो लीक पेपर होते हैं ये बिल्कुल बेकार है। और मैं विराटनगर की बात करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल की, सरकारी की, अपनी जो सरकारी हॉस्पिटल है, उप जिला अस्पताल बना है, इसमें ना तो डॉक्टर टाइम पे मिलते हैं, ना डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं। डॉक्टर आएंगे तो 11-12 बजे तक रहेंगे, उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या अस्पतालों में स्टाफ डॉक्टरों की कमी है या फिर मनमानी चल रही है? डॉक्टरों की कमी है, मनमानी भी चल रही है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं 30, लेकिन वहाँ 2-3 डॉक्टर ही बैठते हैं, वो भी 11 बजे के बाद भी नहीं मिलते हैं। आपके विधायक साहब ने यहाँ कितना क्या विकास करवाया, ये बताओ आप। मैं चाहता करी जी, मेरी बात सुनो। माता दी सरपंच हो पापड़ी वालो, अस्पताल ने संभाल चो। अब कोई भी कौन संभाले अस्पताल ने, सुने दो मेरी बात है ना। हमारी दिक्कत है अस्पताल के मायने, हमारी ये विकास करना चाहिए, समझ का बात नहीं। फिर यह बात और हो रही, चोरी हो रही, डकैती हो रही, सारी दादागिरी हो रही, उधर कर करे सारी दादागिरी। नगर पालिका से पार्षद साहब हैं, तो आप बताइए यहाँ के हालात और क्या है, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, कितना क्या ध्यान दिया जा रहा है, कितना क्या विकास हो रहा है? सफाई के मामले में बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही, हमेशा धरने लगते रहते हैं, समय पे पेमेंट नहीं दिया जाता इनको, वर्करों को, उसके कारण हमेशा धरने लगते रहते हैं, जिसके कारण 1-2 महीने तक सफाई नहीं होती, फिर उसको पेमेंट किया जाता, फिर 2-3 महीने बाद फिर धरने लगते हैं। तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। मैं पत्रकार महोदय, सफाई पे मेरे को एक पॉइंट याद आ गया। हमारे पिछले दिनों जो सफाई का टेंडर था वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का था। आज क्या है कि हालत ये है कि 7.5 करोड़ रुपए का टेंडर है, और 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर में भी नगर पालिका की सफाई अवस्था बिल्कुल जीरो है, और बिल्कुल एक क्या है कि एक खाने का काम चल रहा है और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि ये कागजों में ही चल रहा है सारा मामला। 7.5 करोड़ का जो, क्या आप ये मानते हो क्या कि 6 महीने में ही जो 1.5 करोड़ का टेंडर है वो 7.5 करोड़ का हो जाए, और 7.5 करोड़ का होने के बाद में भी सफाई अवस्था बिल्कुल चरमरा है। ये एक बड़ी विडम्बना है। अब क्या बहुत क्या है, इन्होंने तानाशाही मचा रखी है। सब एक समस्या आपकी है, रोड यहाँ से और अलवर रोड की भी रही है, इसके बारे में मेरे कुछ बताओ। ये 8-9 साल से इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये क्या मामला है कि ये अभी पिछले दिनों MDR के ये नेशनल हाईवे बना है, तो ये क्या है कि कुछ तो हिस्सा बना है, पर ये जो थाना, ये गाठा से आगे जो है ना, ये अपना थाना गाजी और थाना गाजी से आगे जो बीच का हिस्सा, इसको किन्हीं कारणों से कुछ NOC वगैरह कुछ ये क्या है वन क्षेत्र है, इस कारण से इन्होंने पेंडेंसी रख दिया है। बस क्या है, ये हमारी ये जो घाटी है ना, इस घाटी का इन्होंने क्या है कि कोई वादा पूरा नहीं किया। ये घाटी क्या है कि इसी रोड के एस्टीमेट में उतरनी थी। ये घाटी जब उतरती तो क्या है कि इस यातायात का दबाव बढ़ता और हमारे क्या है कि आवागमन बढ़ता
और इसका क्या है कि सही रूप से इसको विराटनगर को लाभ मिल पाता। अब मेरे को लगता नहीं है कि ये घाटी नहीं उतरने से लाभ नहीं मिल पाएगा। आप क्या बता रहे थे साहब? रोड का तो ये हाल है, जैसे सीनियर स्कूल है, पुलिस थाना है, तो रोड के दोनों साइड में नाले नहीं होने के कारण बरसात का पानी थाने में भर जाता है, स्कूल में भर जाता है। अब ये 15 अगस्त आएगी तो 15 अगस्त के दिन भी विधायक प्रोग्राम करके जाते हैं स्कूल में, तो वो भी पानी के अंदर आके देख के चले जाते हैं। उनको भी पता है कि ये पानी किस वजह से भरता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड के दोनों तरफ नाले होने चाहिए, जो रोड का पानी निकल के बाहर निकल जाए। तो आम जनता ने विधायक साहब से अपनी जो शिकायतें हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उन तक बात पहुँचाई, उनसे बात करने की कोशिश? बात विधायक साहब को पूछा दी, वर्तमान में जिसको भी पूरे विधायक इंद्राज गुजर को भी पूछवा दी है। मैंने खुद ने कलेक्टर साहब महोदय जी पंचायत समिति में आए थे, उनको ज्ञापन दिया हुआ है लिख के। उसके बाद में भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है नालियों के बारे में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप अपने विधायक साहब को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे विकास के नाम पर? विकास के नाम पे विराटनगर में तो 0 नंबर दूंगा मैं तो। और अपनी राजस्थान की भजनलाल सरकार जो है, इसने कितना क्या विकास किया है राजस्थान के लिए, इसको आप कितने अंक देना चाहेंगे? ये क्या है कि पत्रकार महोदय पर्ची की सरकार है, हर क्षेत्र में फैल है। और क्या है कि ये ऊपर से केंद्र से क्या है कि इनका आदेश आता है और ये जो आदेशों की पालना करते हैं। ये बिल्कुल हर क्षेत्र में, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोड के मामले में, कानूनी व्यवस्था के मामले में, किसी भी क्षेत्र में ले लो, ये सरकार पूरी तरह फैल है। और इनका जनता 2.5 साल बाद में बहुत करारा जवाब देगी। ये बिल्कुल हवा में हो रहे हैं, अभी साहब ये कैसे हवा में है, इनका जवाब बिल्कुल वोट के जरिए देगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। अगर आपके विधायक साहब से और राजस्थान सरकार से अगर आपको कुछ मांगे रखनी है, उन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या क्या बातें होंगी? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपके पास 2.5 साल का समय है, आप हवा में बातें न करें, आप धरातल पे आएँ। आप क्या है कि कागज़ों में नहीं रहें, आप धरातल पे आए। 2.5 साल में आप कुछ काम करके कुछ धरातल पे दिखाएं, जिससे जनता को ये लगे कि कुछ काम हुआ है। क्योंकि आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया है हमारी विधानसभा ने, आप हमारे विधानसभा के पहले नागरिक हो, इसलिए हम क्या है कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपसे विराटनगर के विकास के बारे में बात करें। आपका भी ये धर्म बनता है कि आप आप काम करिए, ये हवाबाजी की बातें नहीं करें, धरातल पे काम करें, जिससे इस जनता को लगे कि इन्होंने कुछ काम किया है। आप ग्राउंड लेवल पर जाइए पत्रकार महोदय, ये पूरी तरह बिल्कुल कागजों में बातें कर रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप जो बोल रहे हो ना विराटनगर में आप क्या मांग रखना चाहते हो, तो साहब सर्वप्रथम तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि देखो आपकी आवाज़ साहब सरकार तक भी जाएगी और हमारे जो जनप्रतिनिधि बड़े बैठे हैं उन तक भी जाएगी। जो साहब पिछले सरकार में साहब जो एडीजी अपना कोर्ट हमारी प्रस्तावित था, देखो हमारा तो एडी साहब छापरा लगता है, ठीक है, तो साहब जान जाने में साहब देखो परेशानी भी होती है। अरे साहब जो भाई पैसे वाले साहब से कैसे लेंगे, साहब जो गरीब आम आदमी है ना, तो सब ये सर्किल पड़ता है लंबा आपको मैट कुंडला हमारा जो भी यहाँ तक का, तो सर पिछली सरकार में सब एडीजे कोर्स मतलब सरकार की ओर से भी क्लियर काम हो गया था, वो थोड़ा बहुत काम बच रहा था। तो मैं फिलहाल सर आपके चैनल के माध्यम से ये मैं विराट मांग करना चाहूँगा कि एक तो सर हमारे एडीजे कोर्ट की तो स्थापना जल्द से जल्द हो। सेकेंड साहब जो बात है हमारे साहब जो एक आप जो गणेश रोड पे जाओगे ना, यहाँ पर सर जैसे वो हमारा जो सरकारी ज़मीन पड़ा हुआ था उस पर जैसे वर्तमान विधायक साहब ने तो साहब देखो जगह तो साहब और विकास कर लेती है, लेकिन उन्होंने एक पार्क का नाम देके और जो भी सर इसके आसपास के जो भी लोगों ने कर रखा है, आपको मैं निवेदन करूं तो साहब उनको बचाते हुए साहब एक पार्क का टेंडर कर दिया, ठीक है साहब। उसका साहब चलो ठीक है, वो पार्क का भी चलो ठीक है, अगर कोई विकास हो रहा तो अच्छी बात है। अब सर उसका 1 महीने से आप जाके देखना, उस पर एक मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है एडीजे कोर्ट स्टे। ये मतलब कोई अधिकारी लेके आया है, कोई साहब आम जनता लेके, साहब हमारे तो ये मैनुजन पड़ी है। तो साहब सेकंड हमारे विराटनगर विकास के लिए एक चीज़ हुआ है कि जैसे पार्क का काम हो गया था, ये मतलब 2.25 करोड़ का टेंडर साहब, वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का, तो साहब वो पैसे भी मतलब हो गए, उसका काम दिखा भी नहीं। और एक सर जो हमारी मांग तीसरी है ना साहब, विराटनगर में सब बस स्टैंड का 2 घोषणा हुआ था अपना बजट के माध्यम से, एक आधुनिक बस स्टैंड मिलेगा साहब, उसका भी देखो साहब जो कागज़ है वहाँ से जारी हो गए, और वो साहब भीलवाड़ी घाटी में अटके है, सापरा अटके है साहब, जो मनोरपुर है, अभी तक साहब विराटनगर में नहीं है वो
भाई जैसे जगह भी स्वीकृत हो गई हमारे, जैसे अपनी पंचायत में थी ना, तो साहब तो उसकी वजह से 32 बीघा ज़मीन अपने तो गवर्नमेंट की, तो उन्होंने 8-9 बीघा ज़मीन किया था तो बस स्टैंड के लिए, और 11 बीघा किया था अपना जो है ट्रॉमा सेंटर उपजिला हॉस्पिटल के लिए। तो अब साहब देखो वहाँ पर मतलब जगह भी स्वीकृत हो गई। अब साहब वो जो फाइल वो जयपुर से चलती साहब तो कहाँ पे आगे फटकी है। एक साहब हमारा जो मेन है ना विराटनगर का, जो आप बोल रहे हो कि रोजगार बढ़े कैसे, तो साहब हमारा जो आप जैसे कोटपुतली बेरोड जिला नया बना है, इसमें सर जो पर्यटन की आप दृष्टि से अगर आप देखोगे ना, तो साहब सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र विराटनगर का आता है। चाहे आप महाभारत का देख लेना, चाहे आप बौद्ध का देख लेना, आप चाहे जो से पांडुन साहब जो अज्ञातवास निकला था ना, आप सर उसके तो प्रोसेस है। और सर हमारी जो डूंगरी है पूरे चारों तरफ, तो सब इसमें हर तरफ मतलब देवता विराजमान है हमारे। इधर भैरू बठोड़ है, इधर गणेश जी का मंदिर है, तो सब गणेश जी के तो साहब ऐसे मान लो आप जैसे अपने वो जयपुर में थे ना, तो गणेश जी महाराज सब बुधवार को तो भीड़ ही लगती है हमारे। तो एक तो सर वहाँ पर अपना जैसे भाई गवर्नमेंट की विकास की दरकिनार है। और सर देखो विराटनगर में आम जनता को इतनी पैसे वाली है नहीं, आपको बता दूँ, है ना साहब। प्रदीप साहब हमारे दूसरी जो भी साहब जैसे ये जो ट्रस्ट हमारे विराटनगर बने हुए ना, एक सर पिछली साल से विपासना सेंटर बने बीजेक के अंदर, उसमें सर पिछला प्रोजेक्ट था 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है साहब। अपने पंचायत समिति में एक मीटिंग हुई साहब, मैं खुद उस मीटिंग में था, लेकिन दूसरे साहब हमारा दुर्भाग्य था कि वो नगर पालिका साहब उसकी एनओसी मिल नहीं पाई थी। नहीं सर वो बीजेक के अंदर वो 500 करोड़ का है एक अपना जैसे विपासना सेंटर है ना, जो मोहनदान जो अपना जो बीजेपी सर वो बनेगा यहीं पे। वो अगर आगे बनेगा तो सर वो विराटनगर में बनेगा। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ मैं कि लोकल जनप्रतिनिधि भाई अपना जो भी नगर पालिका से इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके अपने सीएम साहब इसकी फाइल प्रस्तावित है। तो साहब ये कुछ मांगे ऐसी है कि अगर इसमें शीघ्र काम हो ना, तो साहब हमारे विराटनगर में 1500 आदमी तो विराटनगर में अपने पेट पालन तो कर सकते हैं। तो रे सर जो पानी की बात है, तो सर देखो पीने के लिए तो हमारे जैसे जो विधायक साहब थे पिछले, उन्होंने सब किस तरह से अपने 13 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछी है। तो सब पीने वाला काम तो अच्छा चल रहा है। अब साहब खेती बाड़ी का जो काम साहब जिसके पास पानी है तो वो तो साहब पानी पात कर रहा है, और जिसके पास पानी नहीं है साहब वो तो कोई आदमी दिल्ली पड़ा है, कोई आदमी जयपुर पड़ा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे जयपुर ग्रामीण ERCP का जो मुद्दा पिछली सरकार का था, तो सर वो कहाँ तक पहुँच गया? टोक में ही पड़ा है कि टोक से आगे निकल गया कि जयपुर में आ गया। और सर जैसे आप देखो, आप तो सर बहुत विद्वान आदमी हो। जैसे कि मैं बात करूं, अब आने वाली राजस्थान के जो आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे आगे, आप किसको देखना चाहेंगे? देखो साहब हम तो ये चाहते हैं कि आम जन की सरकार बने, जिसमें आम जन की सुनवाई हो। सर देखो बीजेपी की सरकार हमेशा जनरल की सरकार रही है, सर्व कास्ट की सरकार रही है। आम जनता का सर अगर कोई मुद्दा उठाती है तो सर वो कांग्रेस सरकार है जो ज़मीनी स्तर से सब काम करती है। आज सर आप चाहे फील्ड में आप कहना साहब, चाहे आप खेती बाड़ी के क्षेत्र में जाओ, आप सर चाहे किसी के पेंशन क्षेत्र में साहब किसी को पेंशन भी समय नहीं मिल पाती। पिछले में साहब गहलोत सरकार ने हर साल पे 10% का एग्रीमेंट बढ़ाया था, वो भी सर पेंशन में अभी तक लागू नहीं हो रहा। जो पिछली जो पेंशन डल रही है ना 1050 रुपये, वही चीज़ डल रही है सर। तो जो पिछली सरकार में सर जो स्कीम चल रही थी, जैसे अपना ये RCGS का मैटर है जो मेडिकल वाले क्षेत्र है, इसमें सर कई जो अपने जो मेडिकल हॉस्पिटल बड़े बड़े बस उनको ब्लेज कर दिया, तो अब आम दिन सर कहाँ पे जाएगी? तो कई मुद्दे साहब ऐसे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि साहब तो विराटनगर में सब विकास हो सकता है बहुत अच्छा। ऐसी चीज़ें हैं विराटनगर में जो सब मत्स्य जनपद की ये राजधानी साहब बैराट था, जैसे अपने जयपुर है ना राजस्थान की और दिल्ली है भारत की, तो सब मत्स्य जो अपने 22 थे, वो जो 22 कितने थे वो जनपद जिसकी सब राजधानी था विराट, और इसकी सर जो तहसील थी ना, या तो आप आमेर जो सर जो विधानसभा है, और इधर चल जाओ आप गाँवड़ी गणेशर जो नीम का थाना, और इधर चल जाओ कोटपुतली आसाम पर तक, और इधर आप चल जाओ साहब अपना जो गुत्ता शाहपुर। तो अब सर विराटनगर बहुत सिकुड़ गया। इसका मेन कारण है एक तो साहब राजनीति की कमी। हमारे साहब विराटनगर में अभी तक कोई स्थायी मतलब नेतृत्व तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। आपको बता दूँ मैं भाई विराटनगर साहब से जब तक लोकल नेतृत्व तैयार नहीं होगा विराटनगर साहब विकास नहीं हो सकता। आपको बता दूँ अगर महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करें तो महंगाई कांग्रेस काल में ज़्यादा थी या इस टाइम महंगाई ज़्यादा है? इसमें सर देखो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, वो बात होती है ना, एक बात जैसे कोई भी चीज़ को अपने बढ़ाना हो तो सर पहले तो उसको महंगी करते थे, तो सब जनता में आकर मच जाएगा, और तो सर 10-20 रुपये का डिफरेंस कर करके तो अपना काम कर लेंगे, बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता है बाढ़ में जाए जनता। सब ये काम चल रहा है इनका बस। अब कोई भी चीज़ हो साहब, किसी का बड़गाड़ ना हो तो बस वो चीज़ लागू कर दो, किसी का वो करना हो तो वो चीज़ लागू कर दो। जो सर आम जन का जो सबसे मेन चीज़ होती है ना आदमी का, जैसे
मैं सर आपको मेरी एक आत्मा की बात बताऊँ सर, देखो मेन एक जन प्रतिनिधि साहब एक होता है सर, कर्म होता है कि अपने जैसे 32-33 पंचायत है, हर पंचायत के अंदर जैसे उनका अब एक परिवार होता है कार्यकर्ता का, पर सर ये तो एमएलए बन जाए क्या बन जाए साहब, लोकल से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं सर इनका। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर मैंने जो कुछ आपके पास में 4-5 मांगी जो बताई ना, अगर सर इस पर अगर सर अति स्तर के विकास हो ना सर, तो सर मैं दावे से कह सकता हूँ कि विराटनगर में 1000 आदमी होगा तो सब प्रत्यक्ष में है रोजगार, एक ठेली वाला 1000 रुपये कमाएगा सब हमारे साहब। आप एक कुल्फी देना सर, आप दिखाना एक बार उधर जो सब ये ठेले लगे हुए ना, ये सर हमारी प्रसिद्ध कुल्फी हिंदुस्तान की साहब है, हिंदुस्तान की हर फसल को मिल जाती है, लेकिन सर इनको भी जो मेन चीज़ जो मिलनी चाहिए, जैसे कोई जगह मान लो और कुछ वो भी चीज़ नहीं है सर। कई चीज़ सब ऐसी पड़ी, अगर जनप्रतिनिधि ध्यान देना सब विराटनगर सब बहुत अच्छा विकास हो सकता है। और सर जो पहला दिल्ली का था ना रोड, दिल्ली का रोड सर जैसे बड़ा तो NH निकल गया, तो सर पावटाकार इसका विकास पहले साहब दिल्ली का था रोड, ये मैं सब दिल्ली का रोड यही था, लेकिन सब हो गई NH से लगे जो हो गए आगे, जो हम थे सब पीछे रह गए, ये बात है सर। इसका की वजह से वो रोड उधर बन गया। कई साहब ठीक है हमारे साहब, हम देखते हैं कई समस्या ऐसी है कि खुद की आत्मा को साहब नुकसान होता है, हमको क्या करें बताओ। लेकिन अब ये साहब शासन है, देखो शासन कब तक रहता है, दावे कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ये है वो है सर, हमको तो कहीं लग रहा नहीं क्या, बट जो सरकार भी उनके साहब खुद के कार्यकर्ता दुखी है हमारे विराटनगर में साहब, ये हाल है। आप देख लें साहब, जो अब चुनाव की भी होगी घोषणा, आप देख रहे सर उनके खुद के कार्यकर्ता दुखी है, बिल्कुल जनता त्रस्त है साहब, बिल्कुल विकास से भी है, हर चीज़ से त्रस्त है साहब। मैं राहुल कुमार, दलित पत्रकार चैनल से। जैसा कि आप देख सकते हैं विराटनगर विधानसभा में लोगों का आक्रोश, यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, विकास का लेवल 0 है और ये प्रशासन से और यहाँ के विधायक से यही मांग करते हैं कि विकास पर ध्यान दिया जाए। और मैं ऐसी ही अपडेट आपको देता रहूँगा। राहुल कुमार मेरे कैमरामैन भरत के साथ, धन्यवाद।